नमस्ते मित्रों, ये है पीएच नेटवर्क। आपका मेरी चैनल में स्वागत है। भगवान से यही प्रार्थना है कि आप सब सुखी रहें, प्रसन्न रहें। आजकल अमेरिका और ईरान की जो जंग है वो बड़ी ज़ोरों से चल रही है। ईरान का कहना है कि हमें जो काफिर है, जिव्स, उनको समाप्त करना है। ये हमारे मजहब में लिखा हुआ है। और अमेरिका को पता है कि अगर ईरान बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया तो वो हमने जो गुंडागर्दी दुनिया में की है वो हम नहीं कर पाएंगे। अमेरिका भी नंबर 1 रहना चाहता है। तो क्योंकि कल स्टेटमेंट भी आया था, हमने जो गलती चीन के बारे में 20 साल पहले की, आज हम वो हिंदुस्तान के साथ दोहराना नहीं चाहते हैं। यानी कि अगर हिंदुस्तान ज़्यादा तरक्की करे जैसे कर रहा है और हमें चैलेंज करने की स्थिति में आ गए तो हम उनको भी इस तरह से गिराएंगे जैसे हम प्रयास कर रहे हैं चाइना को गिराने के। चाइना का भी यही मकसद है कि हम नंबर 1 बन जाए और हमारे मुकाबले का सारे दुनिया में कोई देश नहीं रहे। दोनों का है कि डोमिनेंस। ईरान भी चाहता है कि वो मुस्लिम देशों का सरबराह बने और अमेरिका भी कहे कि हम ऐसा देश बने कोई हमें चैलेंज न कर सके। इसलिए ट्रंप को लोगों ने, वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने ट्रंप को वोट दिया। उसने कहा था कि मैं आपको ग्रेट बनाऊंगा, यानी अमेरिका में रहने वाले जो सुपरमेस्ट अंग्रेज है उनको ग्रेट बनाऊंगा और भारत में जो वीज़ा वगैरह की पॉलिसी है उसको चेंज करूंगा। यहाँ मैं कहना चाहता हूँ कि भारत ने लोग वहाँ पर भेजे दूसरे देशों में और ख़ासकर अमेरिका में। अमेरिका का भारत के प्रति ज़्यादा प्रेम नहीं था क्योंकि, लेकिन उनको ज़रूरत थी। उनको सस्ते मजदूर चाहिए, सस्ते काम करने वाले चाहिए, जो वहाँ के अंग्रेज़ नहीं चाहते। क्योंकि अंग्रेज़ों की वही आदत रही है लूट मार करके खाने की। वो इस बार भी चाहते हैं कि हमारे पास वर्कर आ जाए, जो वर्कर होंगे वो हमारे लिए काम करे और हम उसका फ़ायदा लाभ उठा लें। लेकिन अब क्या हुआ, ये अंग्रेज़ों ने ये कोशिश की, खासकर अमेरिका के लोगों ने, लेकिन हिंदुस्तानी वहाँ कई जगह पर पड़े। अपनी मेहनत के कारण वो टॉप पर पहुँचे। मेहनत के कारण ही उनको अमेरिका में बुलाया गया था। लेकिन क्योंकि वो भारत के लोग हैं, बड़े मेहनती हैं, बड़े ईमानदारी से काम करते हैं, तो वहाँ के अंग्रेज़ों को लगा, यूएस के अंग्रेज़ों को क्या, यही कौम है जो हमारी तरक्की कराएगी, हमें फ़ायदा करवाएगी। लेकिन जब वो वहाँ पर अपनी मेहनत से ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुँचे, उनका योगदान बहुत अच्छा रहा। यहाँ हालांकि जो इंडियन कम्युनिटी जो यूएस में वो 6.5% टैक्स देती है। हालांकि उनकी आबादी शायद 1 या 1.5% से कम है, लेकिन फिर भी अमेरिकन लोगों को ये डर लगने लगा कि जो हम पर हावी होंगे, तो इसलिए वो ये हिंदुस्तानियों के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। यहाँ से ईरान देश है, वो भी चाहता है कि जो काफिर है वो ख़त्म हो जाए, इस्लाम की बालादस्ती रहे, डोमिनेंस इस्लाम की रहे। और वो यहाँ तक जाना कि वहाँ के खासकर ईरान के जो शिया लीडरशिप है उन्होंने बहुत प्रयास किए कि जो सुन्नी लीडरशिप के साथ दोस्ती करना, ताकि वो मुस्लिम यूनिटी बनाई जा सके। या यहाँ तक मैं देखो कि ईरान की मानसिकता कैसी थी। सिस्तान बलूचिस्तान में पाकिस्तान ने बमबारी भी की थी, लेकिन थोड़ी सी माफ़ी मांगकर पाकिस्तान को उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि वो इस्लामी बरादर है। वो किसी भी लेवल पर इस्लामी जो बरादरी है वो कायम करना चाहते हैं। और बाकी जो यहूद यानी कि ज्यूज़ वगैरह है, वो काफिर, इस्लाम में ये कहा गया है कि वो काफिर को ज़िंदा रहने का हक नहीं है। उसको आप लूटमार कर सकते हो, उसको मार सकते हो, उसकी प्रॉपर्टी को मालिकानी मत मानकर वो अब ले सकते हो। ये मुझे पता नहीं, किताब में लिखा नहीं है, लेकिन ये मैं प्रैक्टिकली देख रहा हूँ क्योंकि मैं कश्मीर से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैंने देखा है कि किस तरह से हमारी प्रॉपर्टियों पर कब्जा किया, किस तरह से हमें वहाँ से
डिस्प्लेस करने की कोशिश की गई। मैं उस तजुर्बे के कारण आपको कह रहा हूं। और यह है कि आप देखिए कि ईरान में जो लीडरशिप है वो क्या करते थे, वहाँ के वो बयान देते थे हिंदुस्तान में अगर कोई किसी ने, चाहे मुसलमान हो या मुसलमान ने कोई गैर कानूनी तरीके पर सरकारी ज़मीन पे कब्जा किया है, मज़ार बनाया हो, लेकिन ईरान की लीडरशिप ये कहती थी कि हम वहाँ हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है, बिना सोचे समझे। यानी कि वो चाहते थे कि अगर मुसलमान कब्जा करे, बाजार बनाए गैर कानूनी तरीके सरकारी तरीके पे और बाकी लोगों को परेशान करे, तो भारत की सरकार को कुछ नहीं कहना चाहिए, जैसे कि पहले जो सरकारें थी वो कुछ नहीं कहती थी। अब इससे ये बात समझ में आती है कि ये दोनों हमारे जो है हमारे लिए भलाई नहीं चाहते। ईरान भी चाहता है कि सारी दुनिया में इस्लाम की बालादस्ती हो। हालांकि पाकिस्तान में जो लीडरशिप ने आम लोग भी है, वो शिया को मुस्लिम नहीं समझते हैं, लेकिन जो ईरान है, वो जो प्रेजेंट लीडरशिप है, वो इस्लाम की दोस्ती चाहती है, चाहे वो शिया हो, सुन्नी हो और कोई दूसरे फिरके हो। इसके लिए उन्होंने कुर्बानी भी की है, उन पर जंग भी किया गया, उन पर बमबारी भी की गई पाकिस्तान के द्वारा, तो उन्होंने उनको माफ़ कर दिया। अब हमें देखना है, इस वक्त हमारे पास दो दुश्मन है। एक है ईरान, जो भी चाहता है कि हमारा सत्यानाश हो, हम बर्बाद हो जाए। दूसरे अमेरिका, वो भी हमें ऊपर आने नहीं देना चाहते। वो भी चाहते हैं कि हम उनकी जो गुलामी करते रहें, वो गुलामी करते रहें। इसलिए मेरा सब निवेदन है हिंदुओं से, उनको ईरान और अमेरिका के बारे में ओपिनियन नहीं देना चाहिए। जो भगवान जो करना हो वो करता ही रहे, क्योंकि ईश्वर हमेशा सच्चाई का साथ देता है। न हिंदुस्तान हमारा मित्र है, न अमेरिका, लेकिन इस वक्त हो गए लेसर इविल जो है वो हम अमेरिका को मान सकते, क्योंकि वो ईरान के साथ लड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं बताऊंगा कि ये दोनों आम लोगों के कैसे दुश्मन है। ईरान कह रहा है कि हमने जो खाड़ी ये जो देशों पे हमला किया है, हमने ऐसी जगहों पर हमला किया वहाँ पर जहाँ पर अमेरिका की बेस है, वेस्ट की बेसिस है, वहाँ पर किया, जहाँ उनकी एम्बेसी है वहाँ पर किया। हमने जो मुसलमान हैं खाड़ी देशों पर, उन पर हमला करने का प्रयास नहीं किया। हमने एयरपोर्ट पे किया ताकि वो भाग न सके। हमने ऐसी जगहों पर हमला कर रहे हैं जैसे कि मुसलमानों को नुकसान न पहुँचकर जो बाकी काफिर है उनको नुकसान पहुँच जाए। पहले दिन उन्होंने ये कहा था कि ईरानियों ने ये कहा था कि हम उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन वो जो जल शुद्धिकरण जो यंत्र है उस पर भी हमले किए हुए थे। वो इसलिए कि क्योंकि उन्होंने उन बाकी खाड़ी देशों ने साथ दिया था, दे रहे हैं अभी भी यूएस का। हालांकि उन्होंने यूएस को कहा था कि आप हमारी बेसिस यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन ईरान चाहता है कि वो उनको भगा ही दे, वहाँ की एम्बेसी बंद कर दे और हमारी वो जो हम इस्लाम के बारे में उनको कहेंगे वो बात सुने। अब अमेरिका भी आप जो कह रहा है कि इंसानियत की बात करता है, मानवता की बात करता है, कभी कभी कहता है कि हमें डेमोक्रेसी रखनी चाहिए, लेकिन पहले तो ये मैं बताऊं कि वो डेमोक्रेसी के साथ हमेशा साथ नहीं रहा। उसने कई डिक्टेटर कंट्री के साथ दोस्ती बना के रखी, जैसे जो अरब देश है वो कोई डेमोक्रेसी नहीं, वो डिक्टेटरशिप है। दूसरी बात है, चाइना के साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा बिजनेस किया। उनको ये था कि हमारी कंपनियों को फ़ायदा हो। और जो अमेरिका है, अमेरिका ये समझती थी चीन शायद डेमोक्रेटिक बन जाए, लेकिन चीन की जो फिलॉसफी है वो चेंज नहीं हुई। कहने का मतलब है अमेरिका ने डिक्टेटरशिप के साथ भी काम किया और ईरान भी चाहता है कि हम इस तरह से दुनिया के साथ काम करें, आखिरकार जो आखिरी जीत हो वो ईरान की हो। अब हमें यहाँ पर इस वक्त हिंदुओं को सोच समझ कर चलना चाहिए, बयान देने चाहिए। कभी कोई ये खुशी में कहे कि इजराइल अमेरिका अंग्रेज़ हमारे दोस्त है, यूएस वाले हमारे दोस्त, ये बात सच्ची नहीं है।
लेकिन एक चीज़ मैं समझ सकता हूँ कि अभी तक हमने जो देखा है पिछले कई सालों से, अब मेरी उम्र भी 70 साल है, कि इजराइल ने हमारा साथ दिया है। जब हिंदुस्तान की जो उस वक्त की सरकारें थी उन्होंने इजराइल को रिकग्नाइज करने से भी इनकार किया था, और हिंदुस्तान ने भी उनका बदला चुका और हिंदुस्तान उनके साथ, इजराइल के साथ दोस्ती बढ़ा रहा है। और हमने देखा है जो रशियन, वो भी क्रिश्चियन हैं, लेकिन वो वेस्ट नहीं है, वो अपने आप का एशिया और यूरोप का हिस्सा मानते हैं, और उनमें रिलीजन के बारे में ज़्यादा रिलीजन बेस पर वो दुनिया को बांटना नहीं चाहते। वो भी चाहते हैं कि रशिया को कोई दम कर ना सके, रशिया बड़ी तरक्की करे, जो सुपर पावर है उसकी इज्जत हो। इसके लिए वो किसी हद तक भी जाने के लिए तैयार है। बाकी अंत में मुझे हिंदुओं से, और जो बिल्कुल इस कट्टरपंथ के विरुद्ध है और जो इस पे भी बिलीव करते हैं कि सारी दुनिया बराबर है, हर एक आदमी को जीने का हक दिया जाना चाहिए, वो न ईरान का समर्थन करे और न अमेरिका का समर्थन करे, खाली ये देखता रहे कि ऊंट किस करवट बैठता है। नमस्कार। अगर आप मेरे राय से सहमत है तो वीडियो को आगे कीजिए।